हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम कर रहे थे एचटेट के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़, पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट भी कर रहे थे उन क्वेश्चंस का। तो आज हमारी ये 6th क्लास है। 5 क्लासेस जो हैं पहले हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक जो क्वेश्चन है वो LCR सर्किट से है और सेकंड जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। तो 2021 के पीवाईक्यूज़ हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, ए सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम हैज़ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 250 रेडियन पर सेकेंड। At resonance, voltage across the resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The value of inductance connected in the circuit is। तो देखिए गिवन क्या क्या है, पहले उसको आप लिखते रहिए साथ के साथ। देखिए क्या क्या गिवन है। RLC सर्किट जो है हमें गिवन है और 120 ओम जो है रेजिस्टेंस गिवन है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है वो कितनी है, 60 वोल्ट गिवन है। और वोल्टेज इंडक्टेंस के अलोंग जो है वो कितनी है, 40 वोल्ट है। और XC का हमें कुछ भी गिवन नहीं है और इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है हमें, इंडक्टेंस जो है फाइंड आउट करना है, यानी कि L की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन के लिए जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि तीनों चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड हैं। LCR सीरीज सर्किट है। देखिए इन्होंने फर्स्ट लाइन में मेंशन कर रखा है सीरीज है। तो सीरीज अगर है तो करंट जो होएगा वो क्या होएगा, सेम होएगा तीनों में से। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों में से जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, और क्या गिवन है इसमें, ओमेगा की वैल्यू गिवन है। ओमेगा यानी कि क्या गिवन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है, 250 रेडियन पर सेकेंड। तो वो चीज़ लिख लेंगे हम, कंसेप्ट वही लगाएंगे। तो देखिए ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या था, V=IR था। तो वहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR/R अक्रॉस। पहले इस चीज़ की बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस की बात करते हैं सिर्फ। तो इसमें जो I की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन R, यानी कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू गिवन है वो। सेकंड, इंडक्टेंस, इसकी बात करते हैं इंडक्टर की। तो इस केस में भी जो I की वैल्यू होएगी वो क्या होएगी, V/R होएगी। और इंडक्टर के केस में जो R होता है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का, उसको हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको हम XL से डिनोट करते हैं। और उस XL की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ω/L होती है। ठीक है, तो ये इंडक्टर का केस है और ऊपर वाला जो है वो किसका है, रेजिस्टर का केस है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल है वो क्या है कि करंट जो है वो सेम होएगा दोनों में से। तो जो रजिस्टर से जाएगा और जो इंडक्टर से जाएगा, दोनों करंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो I की वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। VR/R = VL/ω/L। तो VR की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 60 वोल्ट गिवन है। तो 60 पुट कर देंगे। R रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 120 गिवन है। और VL इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है वो कितनी है, 40 गिवन है। और ω/L जो है किसकी वैल्यू होती है, XL की। और XL की जो ω/L वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 250। और L की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो सारी चीज़ें पुट कीजिए और L की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी, 0.32 हेनरी से जो है इसको डिनोट करेंगे। यूनिट इसकी क्या होती है, हेनरी होती है इंडक्टेंस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए क्वेश्चन जो था बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसके अंदर यूज हुई हैं। क्या क्या यूज हुआ है, एक तो ओम्स लॉ का यूज हुआ है। सेकंड क्या यूज हुआ है, इम्पीडेंस XL और XC की जो वैल्यूज़ हैं वो यूज हुई हैं। तो XL जो होता है वो ω/L के इक्वल होता है। और जो XC होता है, यानी कि कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कैपेसिटिव इम्पीडेंस की अगर बात करते तो वो क्या हो जाता है, 1/ω/C। और ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, 2πf से। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ से जो न्यूमेरिकल हमारा बन सकता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए पहले हम कर लेते हैं इम्पीडेंस के फॉर्मूले सारे।
अगर हमें गिवन है आर एल सीरीज सर्किट गिवन अगर हमें है तो उसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है स्क्वेयर उनके प्लस का स्क्वेयर के रूट हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, अगर इस तरीके से जो सर्किट है वो गिवन है तो ये इम्पीडेंस का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आर सी सीरीज़ में गिवन है यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर गिवन है तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे और उसका अंडर रूट। नेक्स्ट अगर एल सी अगर गिवन है सीरीज में तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होएगा। देखो जहाँ पे एक्स वाली जो चीज़ें आती हैं ना, दोनों अगर एक्स वाली हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और अगर आर आता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो इम्पीडेंस यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर और उसका रूट। अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें तीनों जिसमें आ जाते हैं, आर एल सी सीरीज सर्किट अगर आता है तो उसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर और पूरे का रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हम पहले बता चुके कि जो एक्स एल की वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, और जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है, 2 पाई एफ के इक्वल है, और जो एक्स सी की वैल्यू होती है वो 1 बाई ओमेगा सी होती है, और ओमेगा की वही वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर देंगे इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें किसी गिवन इनपुट के लिए मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके तो वो क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें किस कंडीशन पे मिलती है, इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का इनके जो इम्पीडेंस हैं अगर वो दोनों सेम हो जाएं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकती है। यानी कि एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सकती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, एफ नोट से डिनोट करेंगे और वो इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी होता है। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारा का सारा। तो सारे इम्पीडेंस के फॉर्मूले हैं और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। और ओम्स लॉ का हमें पता ही है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारा पेपर के अंदर वो क्या आया था, वो जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। क्वेश्चन क्या था, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई एट t इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या गिवन है, कोई इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जो है एंटर करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, माइनस ई नॉट आई। ठीक है, वैसे इन्होंने ई नोट क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो इसलिए जो नेगेटिव जो साइन है वो किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए है। तो देखिए इस तरीके से होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो इधर पॉजिटिव होता है एक्स और इधर नेगेटिव होता है। तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, नेगेटिव की साइड है, इस साइड है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन मेंशन है ये। नेक्स्ट है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इफ़ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट एट द एंट्री इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा नॉट। अगर जब वो एंटर करता है उसी टाइम उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे हमें निकालनी है। तो देखिए सारी चीज़ों को लिखते चलिए, क्या क्या गिवन है हमें, यहाँ पे लिखते चलेंगे हम। कोई इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और वो जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी v नॉट, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस ई नॉट आई। तो टाइम 0 पे पहले जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से डिनोट करते हैं, और p की जो वैल्यू है वो क्या है, mv है। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जब वो एंटर करता है जस्ट उसी टाइम पे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेवलेंथ होएगी वो क्या होएगी, लैम्डा नोट से उसको डिनोट करेंगे और वो क्या हो जाएगी, h अपॉन एम वी नोट। अब t इज इक्वल टू टी पे, यानी कि हमें किसी टाइम t पे निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो उसके लिए देखिए क्या यूज कर सकते हैं हम, काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है उनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस ए टी, ये इक्वेशन शायद आपको याद होंगे अच्छे से। तो फाइनल जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू इनिशियल जो हमें वो क्या गिवन है, v नोट गिवन है प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल को जो हम v से डिनोट करते ही हैं, और a नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे? तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो देखिए वो मोशन में है तो कोई ना कोई जो उसका मास तो है ही और एक्सीलरेशन भी है, यानी कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, और वो फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है बैलेंस किया जाएगा। और वो बैलेंस किया जाएगा तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम ए, ये होता है ना एफ इज इक्वल टू एम में होता है, और वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के द्वारा। तो एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, और यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू ई अपॉन एम। तो ये ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो पुट कीजिए v इज इक्वल टू वी नोट प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। नेक्स्ट है इसमें आगे क्या करेंगे, अब देखिए हमें निकालने क्या थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और वी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पूरी जो हमारी ये वेलोसिटी निकली है ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी नोट को कॉमन ले लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी नोट। देखिए ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच करवाना है, और ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है, सब में ना पहले जैसे 1 1 गिवन है, 1 इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मैच करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या, वी नोट को कॉमन ले लेंगे, ताकि हम जो फर्स्ट जो हाफ है उसमें क्या बना सके, 1 बना सके। तो एच अपॉन एम वी नोट अपॉन 1/1 प्लस क्यू ई अपॉन एम वी नोट इंटू टी, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी एच अपॉन एम वी नोट, ये हमने अभी ऊपर मेंशन की थी, ये क्या थी, लैम्डा नोट की वैल्यू थी। तो ये लैम्डा नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा नोट 1/1 प्लस क्यू ई अपॉन एम वी नोट इंटू टी। और ये जो है हमारा कौन से ऑप्शन से मैच हो जाएगा, देखिए ऊपर ये थर्ड ऑप्शन से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तो मतलब बहुत ही इजी लगता है कि इतनी आसान चीज़ें इसके अंदर यूज हुई हैं। कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, एम वी यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू थी निकालनी थी, और एक्सीलरेशन की वैल्यू के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ा, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का हमें यूज करना पड़ा इसके अंदर, ठीक है। तो 3 चीज़ें मेनली यूज हुई हैं, और उन्हीं से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट सोल्व हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और मैटर से रिलेटेड मतलब मैटर और रेडिएशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है आगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या है, अब पहले आता है इसके अंदर प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है, और जो लाइट है वो किससे मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी है, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो हम किससे डिनोट करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू से, और एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है इसके अंदर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है मतलब रिलेटेड है वो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई थिंक आपको पता ही होगा कि किसी भी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे अगर हम फोटोन्स को फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सरफेस के वो फोटोन से एनर्जी लेके वहाँ से क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वो इजेक्ट हो जाएंगे सॉरी, उसके लिए कोई एक मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होएगी हमें, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम आगे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है।
तो और कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी दी हमने और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच न्यू नोट। और न्यू नोट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, अभी बताई थी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे जो है किसी सरफेस से, फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए जो एच न्यू नोट जो है, ये जो एनर्जी है, अगर सिर्फ इतनी एनर्जी हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट होएगा सरफेस से, उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचेगी। अगर इससे एक्स्ट्रा हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एच न्यू एनर्जी हमने दी, तो कुछ तो उसमें यूज हुई वर्क फंक्शन में, यानी कि डब्ल्यू नोट जो है डिनोट करेंगे उससे, प्लस कुछ जो एनर्जी बच गई वो अब किसकी फॉर्म में होएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ भागेगा अब वो किसको शो करेगा कि इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो एनर्जी हम देंगे एच न्यू वो दो पार्ट्स में होएगी। एक तो यूज हो जाएगी वर्क फंक्शन में, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और सेकंड जो बचा हुआ पार्ट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, न्यू की जो वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा वो पुट कर देंगे, वही चीज़ें हैं, सिर्फ न्यू की वैल्यू पुट की है हमने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आती है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से अब भागेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे हम, उतनी ही तेज़ी से वो मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही जो है ज़्यादा होएगी। तो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें किसी पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पोटेंशियल जो है क्या होता है, वी नोट, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो टोटल जो एनर्जी होएगी उसको स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी होएगी, ई वी नोट हो जाएगी। तो यानी कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, ई वी नोट के इक्वल। यानी कि ये जो टोटल एनर्जी है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, द वेव एसोसिएटेड विद एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव वेवलेंथ। तो देखिए ये क्या कहता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, एच अपॉन पी, और पी की जो वैल्यू है वो क्या है, एम वी है। ठीक है, ये पी की वैल्यू एम वी कहाँ से आई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पी है उसको हम क्या लिखते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से सोल्व करके आप एम वी निकाल सकते हैं। तो वैसे इतना डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स को जल्द से जल्द सोल्व करना है। ठीक है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, ये कब यूज़ होएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि एक चार्ज क्यू है और उसको एक्सिलरेट किया गया है विद पोटेंशियल वी, तो और उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कोई चार्ज है और उसको एक्सिलरेट किया गया है किसी पोटेंशियल के साथ, वेव पोटेंशियल के साथ, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गई अब, और उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो उस वेवलेंथ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एच अपॉन √2m क्यू इंटू वी। अच्छा ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, क्या क्या, एच एम और क्यू। इलेक्ट्रॉन के केस में अगर वो पार्टिकल जो वो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये चीज़ें हो जाएंगी, एच की वैल्यू जो है प्लैंक्स कांस्टेंट वाली, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में स्पेशली बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई और चार्ज है तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में अगर गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, 12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, फिर वो जो वेवलेंथ आएगी वो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा आज का। एक हमने किया LCR सर्किट का, और हमने दूसरा जो है किया मैटर और रेडिएशन
से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस की हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।